जंगल में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था महाकाल। उसने अपनी तांत्रिक साधना से एक मूर्ति बनाई थी जिसमें उसने अपनी सारी शक्तियां समाहित कर दी थी। लेकिन उस मूर्ति में एक भयानक श्राप भी था। जो कोई भी उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता, उसे ऐसी मृत्यु मिलती थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाकाल की मृत्यु के बाद मूर्ति मंदिर में रख दी गई और तब से कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को जंगल से चीखें सुनाई देती थीं और सुबह मंदिर के पास खून के धब्बे दिखते थे। गांव के मुखिया रामलाल ने एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे सभा बुलाई। उनकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। भाइयों, ये सब और नहीं चलेगा। हमें कुछ करना होगा। जंगल का रहस्य अब हमारे गांव को निगल रहा है। गांव वालों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग डर से कांप रहे थे तो कुछ उत्सुक थे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसे सब बाबा कालदास कहते थे, अपनी लाठी टेकता हुआ आया। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा और गहरी आंखें मानो सैकड़ों साल पुरानी कहानियां कह रही हों। यह सब उस मूर्ति का खेल है। मैंने अपने बाप दादा से सुना है कि जब तक मूर्ति को उसका असली मालिक नहीं मिलता, तब तक यह गांव तबाह होता रहेगा। असली मालिक? हाँ, लेकिन वह मालिक कौन है, ये कोई नहीं जानता। शायद वह कोई राजा हो, शायद कोई तपस्वी, या शायद कोई ऐसा शख्स जो अभी तक इस गांव में आया ही नहीं। ये सुनकर गांव वालों का डर और बढ़ गया। कुछ ने कहा कि ये सब बकवास है, तो कुछ ने माना कि मूर्ति का श्राप सच है। आखिरकार रामलाल ने फैसला किया कि वे पास के किले में रहने वाले राजा विक्रमादित्य से मदद मांगेंगे। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि इस कहानी में धोखे का पहला पर्दा अभी उठना बाकी था। जंगल से आने वाली चीखों का राज क्या है? क्या वाकई मूर्ति श्रापित है या ये कोई साजिश है? बाबा कालदास ने मूर्ति के असली मालिक की बात कही, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कई साल पहले उस मंदिर में जा चुका है और